अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो इंग्लिश के अगर कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का तो उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का अगर कोई भी वर्ड है ना तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, स्टर्म और सुफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का क्या मतलब है इसका, आप लोगों ने ये पहले भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये 8 क्लास में ना, ये उर्दू में भी है, साबके और लाहक के, ये आपने पढ़े हुए हैं। तो ये भी वही है, ठीक है। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, प्री से क्या मुराद है, प्री से मुराद है कि बिफोर, PRE, प्री का मतलब है बिफोर। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम किसी भी अल्फाज, स्टम जो होता है ना बेसिक, किसी भी अल्फाज के शुरू में जो लफ्ज़ लगाते हैं ना कोई नया लफ्ज़ बनाने के लिए, तो वो होता है हमारे पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे पास, कोई भी ऐसे अल्फाज या कोई भी ऐसे हरूफ जिनको हम असल अल्फाज के शुरू में लगा देते हैं और एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है डीमैग्नेटाइज की। यहाँ पर एक वर्ड है, बेसिक वर्ड जो है ना, वो क्या है हमारे पास, मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज के शुरू में हमने लगा दिया डी, तो यहाँ पर हो गया डीमैग्नेटाइज, ठीक है। ये जो डी है ना जो हमने यहाँ पे लगाया है वो क्या है, प्रीफिक्स। इसी तरह सुफिक्स है हमारे पास। सुफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स जिस तरह प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स का ये है कि वो किसी भी अल्फाज के बेसिक अल्फाज जो होते हैं ना, वो हमारे पास वो स्टर्म होते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ होता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। उसके शुरू में जो हम लगाते हैं ना उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर उन बेसिक अल्फाज के लास्ट में अगर हम कोई लफ्ज़ या हरूफ लगाते हैं तो उनको हम कहते हैं सुफिक्स, ठीक है। इनसे क्या होता है, प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाने से हमारे पास क्या हो जाते हैं, न्यू अल्फाज बन जाते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सुफिक्स। सुफिक्स इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ दिस टर्म। स्टर्म क्या होता है, स्टर्म और रूट वर्ड्स ये सेम ही है हमारे पास, ठीक है। ये असल अल्फाज होते हैं, ये वो वाले अल्फाज होते हैं जिनके आगे या पीछे हम प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा के ना हम नया अल्फाज बनाते हैं, उनको कहते हैं स्टर्म, ठीक है। ये असल में जो भी हमारे पास इंग्लिश के कोई भी वर्ड है ना वो हमारे पास स्टर्म ही है, ठीक है। इनके, और अगर हम इसके स्टम के शुरू में कोई लफ्ज़ लगा के नया लफ्ज़ बना दें तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर हम स्टम के लास्ट में कोई लफ्ज़ लगा कर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सुफिक्स। एग्जाम्पल है यहाँ पर सुफिक्स की। अ, अच्छा, यहाँ पर एफिक्स भी लिखा हुआ है। एफिक्स, एफिक्स से क्या मुराद है, एफिक्स जो होते हैं ये भी बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्स आर रेफर टू एज एफिक्स। ये जो दोनों प्रीफिक्स और सुफिक्स है ना, इन दोनों को मिलाएं तो इनको हम कहते हैं एफिक्सिस, ठीक है। ये प्रीफिक्स और सुफिक्स हमारे पास क्या है, ये एफिक्सिस है हमारे पास। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया प्रीफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं, और स्टम का भी आपको बता दिया कि स्टम क्या होती है, ठीक है। ये कोई भी फंडामेंटल एलिमेंट होता है विच इज़ कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म ऑफ द वर्ड। यानी इंग्लिश का कोई भी अल्फाज होता है, बेसिक अल्फाज होता है, जो असल अल्फाज होता है ना, लफ्ज़ होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम स्टम, जिसके हम शुरू में या लास्ट में कोई भी लफ्ज़ लगाकर, कोई भी हरूफ लगाकर एक नया लफ्ज़ तश्कील देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टम। यहाँ पर अगेन प्रीफिक्स के बारे में बताया कि प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स टू द बिगनिंग ऑफ अ स्टम। किसी भी स्टम के अगर हम शुरू में कोई भी लफ्ज़ लगा दें, कोई हरूफ लगा दें, तो वो हमारे पास हो जाता है प्रीफिक्स, ठीक है। और सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स जो होता है वो जो हम स्टम के एंड में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है स्टम। स्टम जो है वो क्या है हमारे पास, यानी स्टम जो होता है वो असल अल्फाज, इंग्लिश का जो होता है ना बेसिक अल्फाज, ठीक है, जिससे हम दूसरे अल्फाज बनाते हैं। वो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैयर। मैयर क्या है हमारे पास, ये स्टम है, ये एक क्या है, असल अल्फाज है, ठीक है। उसके अगर हम सुफिक्स होता है उसके एंड पे हमने लगा दिया एबल, मैयर एबल। मैयर लफ्ज़ क्या था, मैयर, हमने एंड पे एबल लगा दिया, सुफिक्स बना दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैयरेबल। अच्छा, जब हम सुफिक्स बनाते हैं ना तो प्रीफिक्स जब हम बनाते हैं तो प्रीफिक्स से ये होता है कि वो जो होता है ना अल्फाज, वो उसके मानी तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। उसके जो मीनिंग है ना वो तब्दील हो जाता है। लेकिन जब हम किसी भी अल्फाज को, स्टर्म को सुफिक्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो उससे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच अब वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। इस तरह ही ना मतलब बन जाते होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर स्टर्म क्या था हमारे पास, मैयर। किसी, मैयर क्या होती है, मैयर करना, मतलब किसी चीज़ को मैयर करना, ठीक है। मेजरमेंट जो होती है हमारे पास, मापना। और जब हमने इसको सुफिक्स बनाया, सुफिक्स से क्या हुआ,
हमने मैयर ई हटाकर एबल लगा दिया। आप आगे पढ़ोगे कि ये कौन से लफ्ज़ को एंड पे कौन सा अल्फाज हो तो उसको हटा के हम क्या लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैयर एबल। अभी हमने यहाँ पे एंड पे एबल लगाया तो क्या बन गया, ये मैयर एबल, ये एक एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। सुफिक्स क्या बन गया हमारे पास, एक एडजेक्टिव। पहले क्या था मैयर, अब हो गया मैयर एबल। यानी मैयर एबल का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ जो जिसको माप सकते हैं, यानी ये खूबी खूबी बताई गई है ना उसकी, यानी ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो इसी तरह क्या करते हैं, अगर हम स्टम के किसी लास्ट में अगर हम उसको सुफिक्स बनाएं कोई भी लास्ट में लफ्ज़ लगाकर, तो उसका क्या होगा, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्रीफिक्स है हमारे पास। प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में हम शुरू में अल्फाज लगाते हैं और इससे क्या होता है, इससे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता बल्कि इससे नया लफ्ज़ बनता है और इसका नया मानी होता है, ठीक है, उसके मानी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैयर था, मैयर के हमने शुरू में लगाया, हमने पहले एंड पे लगाया ना, मैयरेबल बन गया। अब हमने क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स हमने शुरू में क्या लगा दिया, इम। इम मैयरेबल, इम का मतलब होता है नहीं, यानी जो ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इम मैयरेबल यानी ऐसी चीज़ जिसको हम मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, तब्दील कर दिया उसके मानी को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि प्रीफिक्स क्या करती है, वो किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग को चेंज कर देती है, जबकि जो सुफिक्स जो होता है वो क्या करता है, वो किसी के पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता होता है, ठीक है। ये सारा कुछ वो एक्सप्लेन किया गया। अच्छा यहाँ पर है नेक्स्ट उन्होंने बताया, जैसे कि प्रीफिक्स, सुफिक्स और एफिक्सिस उन्होंने ना ये सारे लगाकर आपको बताए हुए हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, उन्होंने कुछ लफ्ज़ है उससे क्या बनाया है, प्रीफिक्स बना के दिखाया है, सुफिक्स बना के दिखाए हैं और एफिक्सिस। एफिक्सिस होता है ऐसे लफ्ज़ जिसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों इस्तेमाल हो, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स है, यहाँ पर क्या लफ्ज़ था, एक्ट। असल लफ्ज़ स्टम वर्ड हमारे पास क्या है, स्टम होता है ऐसा अल्फाज जिससे हम प्रीफिक्स या सुफिक्स बाद में बनाते हैं, ठीक है। बेसिक अल्फाज जिससे जिससे हम कोई और नया लफ्ज़ बनाते हैं कोई ऐड करके, ठीक है। ये भी आता होता है एमसीक्यूज में कि एक आपको कोई वर्ड दे देते हैं और उसमें से बताते हैं कि पूछते हैं उसमें से कि इसमें से स्टम कौन सा है, इसमें से प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, सुफिक्स कौन सा लगेगा, ठीक है। ये मिड टर्म में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको एक मरतबा इसका रट्टा नहीं लगाना, इसको बस बस आपने ना समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर एक्ट है, एक्ट के हमने शुरू में लगा दिया री, तो ये हो गया रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह एन लगा दिया, एनेक्ट, री एनेक्ट, ठीक है। इंटरेक्ट, ट्रांसएक्ट, यानी ये क्या किया हमने, उसके शुरू में कोई भी लफ्ज़ लगाकर उसको प्रीफिक्स बना दिया। इसी तरह सुफिक्स है, सुफिक्स देखें हमने क्या लगाया, एक्ट कोई वर्ड है, एक्ट के हमने लास्ट में सुफिक्स लगाया, एक्शन, तो वो क्या बन गया, एक्ट से एक्शन। ये क्या हो गई, ये सारे ये जो सुफिक्स जब हम लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे क्या बन गए हैं, एडजेक्टिव बन गए। जैसे एक्ट था, एक्ट खाली कोई भी अमल हो सकता है, ठीक है, कोई भी अमल, उसको अब जब हमने लगा दिया कि ION लगा दिया तो ये बन गया एक्शन, यानी कोई भी काम, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह एक्टिव, एक्ट से एक्टिव, पहले एक्ट था अब हो गया IVE लगा दिया तो एक्टिव बन गई, यानी ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, किसी चीज़ की सिफ्त बन गई, किसी चीज़ की खूबी के बारे में बयान कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम है एक्टिवली, एक्शनलेस, ठीक है। ये सारी क्या हो गई, ये सुफिक्स है। नेक्स्ट एफिक्सिस, एफिक्सिस आपको ऑलरेडी बताया, एफिक्सिस ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रीफिक्स भी लगाया हुआ है, मेन वर्ड कौन सा, एक्ट, उसके शुरू में हमने लगाया री और एंड पे लगाया ION, यानी शुरू में प्रीफिक्स भी लगाया और एंड पे सुफिक्स भी लगाया, और ऐसे अल्फाज जिसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों आए उसको हम कहते हैं एफिक्सिस, ठीक है। ये थी प्रीफिक्स, सुफिक्स और एफिक्सिस की एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सुफिक्सेस एंड देयर मीनिंग। अच्छा ये उन्होंने वही बताया कि लफ्ज़ जो होते हैं ना, जब सुफिक्स के बारे में बताया, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो कौन सा सुफिक्स हम लगाएं तो नाउन बनता है, कौन सा सुफिक्स लगाएं तो वर्ब बन जाता है लफ्ज़, कौन सा सुफिक्स लगाएं तो एडजेक्टिव बन जाता है और कौन सा सुफिक्स लगाएं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अगर कोई भी लफ्ज़ है, कोई भी टर्म है, उसके हम लास्ट में लगा दें ANCE, एंस लगा दें तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। ये सारे लफ्ज जो लगाने से वो बन जाता है नाउन। ये आप लोगों ने ना एक मरतबा रीड कर लेना है इसको, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेनी है आपने इनकी, ठीक है। ये लफ्ज जो लिखे हुए हैं कि कोई भी स्टर्म है उसके अगर हम IZE कर लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। इसी तरह एबल लगाने से एडजेक्टिव बन जाएंगे और LY लगाने से एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है नाउन फॉर्मिंग सुफिंग, ये भी वही है, ये इसी को ना एक्सप्लेन किया हुआ है आगे
उन्होंने उसके मीनिंग के साथ ना ये देखें एंस लगाने से क्या हो, इसका मतलब ये एंस क्या होता है, अगर हम किसी भी लफ्ज स्टम के लास्ट में एंस लगा दे तो वो किसको बयान करते हैं, वो किसी भी स्टेट को बयान करते हैं, किसी भी हालत को बयान करते हैं, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस, परफॉर्म पहले क्या था, परफॉर्म एक बन गया था, एक काम था हमारे पास परफॉर्म, ठीक है। ये एक क्या था, परफॉर्म का क्या था हमारे पास, पहले एक काम था, वर्ब था, अगर हमने उसके लास्ट में लगा दिया ए एन सी ई परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस हमारे पास बन गया। और परफॉर्मेंस क्या है हमारे पास, ये किसी भी चीज़ का नाम है, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन, ठीक है। इसी तरह ये सारी लिखी हुई हैं चीज़ें कि नाउन ये वाले अल्फाज आए तो हम वो इसके मीनिंग भी बताएं और ये बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह है कुछ अल्फाज के अगर हम इनको स्टम के लास्ट में लगाएं तो वर्ब बन जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कुछ अल्फाज जिनको हम लास्ट में लगाएं तो एडवर्ब बन जाते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव है, इसको हम लास्ट में लगाएं, किसी भी स्टर्म के लास्ट में लगाएं तो वो हमारे पास एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। ये आपने इसको एक मरतबा रीड कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेटिंग बेस वर्ड, लोकेटिंग बेस वर्ड। अच्छा, इसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया कि अगर किसी लफ्ज़ में ये लफ्ज़ हो तो इसको हटा के हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि अगर हमारे पास एक लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ है जिसके लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम चेंज जब करते हैं ना तो ई को हम हटा के क्या लगा देते हैं, आई टी, ठीक है, आई टी वाई ये हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है मेच्योर, मेच्योर को अगर हमने इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको अगर हमने सुफिक्स में तब्दील करना है तो मेच्योर को ई हटाकर हम क्या लगा देंगे, आई टी वाई, और ये बन जाएगा मेच्योरिटी, ठीक है। इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ के लास्ट में आ रहा हो वाई तो हम वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, कोई भी सुफिक्स लगा देंगे, ठीक है, यानी इसको हटा के कोई भी सुफिक्स लगा देंगे, ओ यू एस, ठीक है, हारमोनियस बन गया यहाँ पर। इसी तरह अच्छा कुछ लफ्ज होते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया कि बेस वर्ड में अंडरगो अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सुफिक्स। अच्छा कुछ लफ्ज होते हैं जिसको हम तब्दील करते हैं सुफिक्स में तो उसका क्या होता है, उसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्लेम, रिक्लेम को अगर हमने सुफिक्स में चेंज करना है एशन लगाकर तो क्या हो गया, यहाँ पर इसके स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गए, ठीक है। आई जो है वो इसमें से ये जो आई है ना इसमें से क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, निकल गया, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये आपने एक मरतबा पढ़ लेने आपको ये आ जाएंगे। बेसिक आपको बस वही देते हैं कि कोई लफ्ज़ दे देते हैं और बताते हैं कि इसका स्टम क्या है, इसमें से स्टम कौन सा है, प्रीफिक्स कौन सा है, सुफिक्स कौन सा है, या फिर एक कोई लफ्ज़ दे देते हैं और बताते हैं कि इसके आगे सुफिक्स कौन कौन सा लग सकता है और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज पे क्या बताया गया कि ये जो लफ्ज़ है ना इसमें से हमने क्या करना है, लोकेट द बेस वर्ड। बेस वर्ड क्या होते हैं हमारे पास, टर्म जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं, जिस कोई ऐसा असल लफ्ज़ होता है जिसको हमने प्रीफिक्स या एफिक्स लगाकर हमने क्या किया होता है, उसको तब्दील किया होता है। हम्म। यहाँ पर अभी स्टैब्लिश दी अथेंटिसिटी ऑफ आवर एंटीक चेयर। अथेंटिसिटी अब देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसे अल्फाज है जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसमें सुफिक्स आया है, प्रीफिक्स का ऐड हुआ है या फिर सुफिक्स का इजाफा, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, हमने बेस वर्ड को ढूंढना है। इसमें से अथेंटिसिटी, इसमें से उन्होंने सिटी, ऑथेंटिसिटी उन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिटी लगाई यानी इन्होंने सुफिक्स लगाया, ठीक है। और ये किस लफ्ज से बना गया है, ये अथेंटिक, अथेंटिक से निकला है अथेंटिसिटी, ठीक है। इसी तरह कोलिजिएट, कोलिजिएट से कौन से लफ्ज से बनाया गया है सुफिक्स, कॉलेज से, ठीक है, कॉलेज। यहाँ पर हमने पढ़ा था ई हो तो आई आई लगा देते हैं आगे, ई को हटा के, ठीक है, आगे कोई भी सुफिक्स। यहाँ पर कंपेरेटिव किससे बना है, किससे बना है, ये कंपेयर से। डिफरेंशिएट किससे बना है, डिफर से। एक्सपेरेंशियल किससे बना है, एक्सपर्ट से। एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट से बना है। यही फाइनलिटी किससे बना है, फाइनल से। सर्वाइल किससे बना है, सर्व, सर्व से, ठीक है। इसी तरह ये सारे आप लोगों ने ये कर लेने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ये दूसरी एक्सरसाइज भी आपने इसमें क्या करनी है, जो इसमें से सुफिक्स ढूंढने हैं। आपको पता है आपने सुफिक्स के बारे में पढ़ लिया कि सुफिक्स कौन कौन से होते हैं जो किसी भी स्टर्म के लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो आपने इनको हाईलाइट कर लेना है, ये आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड। इसमें आपने क्या करना है, देखना है ये सारे जो है ना इसमें कुछ नाउन है कुछ ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। तो इसमें आपने ना सेंटेंस के लिहाज से उसको कर लेना होता है, सेंटेंस के अंदर रखना। जैसे यहाँ पर है, एक मैं करवाऊंगी बाकी आप खुद कर लेना क्योंकि ये इजी है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशन, ऑपरेट, ऑपरेटर, ऑपरेशनल, ऑपरेशनली, ऑपरेटिंग। अच्छा इनको हमने चेंज करना है, इसको हमने यूज़ करना है इसमें सेंटेंसेस में। यहाँ पर है कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल डैश वेरी क्विकली। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑपरेशन,
ऑपरेट्स, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होते हैं वो जो साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो साइन नहीं होते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। यहाँ पर अब हम ऑपरेट तो नहीं लगा सकते, ऑपरेट होता है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई वर्ब वगैरह कोई मतलब ऑलरेडी परफॉर्म, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। मतलब ये कि आपने सेंटेंस को पढ़ना है, आपको समझ आ जानी है कि इसमें ये वाला लफ्ज आता है और ये वाला नहीं आता, ठीक है। इसमें आता है ऑपरेशंस वेरी क्विकली। One of the first person to note that the computer is malfunctioning is the computer operator. Operator कंप्यूटर को क्या करता है, कंप्यूटर का जो काम करता है, वो जो टास्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। ये इस तरह आपको पता चल जाएगा ये सारा। द जॉब ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की कौन सी जॉब होती है, इज टू ऑपरेट द वेरियस। ऑपरेट ये क्या है, यहाँ पर वर्ब, उसमें बताया कि उसका काम क्या था, यानी हमने काम के बारे में बताना था ना, काम यहाँ पर था ऑपरेट करता है, ठीक है। वो किसी भी मशीन को, वेरियस मशीन को कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नेक्स्ट मशीन इन द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आर नॉट येट ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल। यहाँ पर ऑपरेटिंग भी यूज हो सकता है और ऑपरेशनल भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये अल्फाज है जिसको हम ना सेंटेंसेस की मदद से ना इसको फोकस करके लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर वर्ब लगेगा, यहाँ पर कौन से वाला लगेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपने इनको एक मिनट बाद रीड कर लेना है। ये सारी नेक्स्ट वही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपने इनको पढ़ लेना है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। ये इन इन लफ्ज़ों को आपने पहचानना है ना कि इन लफ्ज़ों में से कौन सा है जो वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपने सेंटेंस को फिर देखना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की बात हो रही है, इस सेंटेंस में जो है वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। फिर उस लिहाज से आप लोगों ने वो सेंटेंसेस के अंदर वो लफ्ज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 7 जो प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में था। आपने इसको ज़रूर करना है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको सुफिक्स और स्टम वगैरह मतलब इनमें से आते हैं, प्रीफिक्स सुफिक्स, ठीक है। इसमें से आपको आते हैं और आपने ये ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।